साथियों नमस्कार, हृदय तल की गहराइयों से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमेशा की तरह हम एक बार फिर से उस परमपिता परमेश्वर के प्रति आभारी होते हैं कि आज हम लोग फिर से मिल रहे हैं और हमारे आपके बीच में काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, पर इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में कहते हैं ना कि गर्मा गर्म न्यूज़ आ गई है, पूरा माहौल ही बदल गया है हमारी इंडस्ट्री का। कि कल से ही जब से ये नए रूल्स गवर्नमेंट ने लागू कर दिए हैं तो उसमें अचानक से इंडस्ट्री में हमारे हड़कंप मच गया है और मचना भी स्वाभाविक है ना। क्योंकि क्या हुआ है कि ये जो नए रूल्स आए हैं, तो रूल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमने लिंक दे दिया है, वहां से दे सकते हैं। इससे पहले जो गाइडलाइन आई हुई थी, गाइडलाइन पे भी हमारा पुराना वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं। तो अभी जो ये नए रूल्स आए हैं, तो इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, कहते हैं ना पहले हम अच्छे पहलुओं को देखें, तो अगर जो इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि पूरा का पूरा कंज्यूमर फ्रेंडली है ये पूरा रूल्स, है ना। लेकिन हम लोग बात क्या करेंगे, हम लोग तो अगर आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट सेलर हैं तो इसको डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली भी होना चाहिए था। लेकिन एक ऐसा इसमें नियम आया जो सेक्शन 3 और सेक्शन 5C है, इसी ने पूरी की पूरी इंडस्ट्री को, जैसे कहते हैं ना, एक झटके से सबके जितनी भी कंपनीज हैं सबके पे आउट को इलीगल कर दिया। सेक्शन 3 आपका जहां ये पिरामिड स्कीम को डिफाइन करता है और जो सेक्शन 5C है वो मनी सर्कुलेशन को करता है। तो अब तक का जो कह सकते हैं जो थोड़ा सा ग्रे एरिया था वो सेक्शन 3 था पिरामिड स्कीम को लेके। तो उसमें कुछ ऐसे लॉस थे कि जिसकी वजह से लेके जितनी भी प्रोडक्ट वेस्ट और सर्विस वेस्ट कंपनीज थी वो अपने आप को फ्री फील करती थी। क्यों, जो पूरा कहते हैं ना कि पूरे जो फसाद की जड़ है ना, वो यही आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 5C है, जिसने सभी कंपनियों के पे आउट स्ट्रक्चर को इलीगल कर दिया। क्योंकि उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि आप मल्टी लेवल से किसी भी तरह का पे आउट नहीं दे सकते, वहां पिरामिड नहीं बनना चाहिए। तो आपका जो पे आउट या इंसेंटिव आता है वो आपके वर्क के साथ में आपकी टीम के वर्क के साथ, है जो आपकी टीम का टर्नओवर होता था, प्लस आपने जो रैंक अचीव की है, तो अलग अलग कंपनियां रैंक वाइज भी कुछ ना कुछ इंसेंटिव देती रहती थी। तो अब रूल्स में क्या कह दिया है कि ये सारी की सारी प्रक्रिया को बंद कर देना है, आप इस तरह से पे आउट नहीं बांट सकते हैं। तो अब यूं आप समझ लें कि चाहे आप जो भी रहे हो कि डायरेक्टर सिल्वर गोल्ड डायमंड मतलब जो भी हो गए हैं, है ना, आपकी पूरी टीम का, आपने जो भी टीम बनाई है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे आके सबसे बड़ी मतलब जो तकलीफ वाली बात हुई, जो मोमेंट था अपना, कि यही तो भाई आखिर अब कोई डायरेक्ट सेलिंग करेगा क्यों? भाई हमें सेल्समैनशिप ही करनी है तो हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों करें? क्योंकि हमें, आपको तो देखिए जो रियल डायरेक्ट सेलर हैं उनको पता है कि हाँ किस तरह चलता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन दो क्लास की वजह से अब इंडिया में जितनी भी, हमारे देश में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, है ना, कोई अपने आप को इससे बाहर ना रखे, है ना, वो सब की सब इलीगल हैं आज की डेट में एज पर रूल्स, है ना। तो अब हमें क्या करना है? तो शुरू में तो वाकई में बहुत बड़ा कष्ट हुआ कि यार हम लोग कहाँ चाह रहे थे कि नहीं रेगुलेशन आए, तो यहाँ रेगुलेशन की जगह पूरा का पूरा बैन आ गया। तो एक हम लोग तो एक सामान्य डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से बात कर रहे हैं, लेकिन हमसे भी आपसे ज्यादा चिंता की जो सबसे ज्यादा चिंतित होने चाहिए वो कंपनी ऑनर और हमारे टॉप अर्नर्स को होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा हम लोग पैनिक नहीं होते हैं, क्योंकि देखिए रूल्स हैं तो रूल्स में अमेंडमेंट भी हो जाता है, ठीक। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। आपने देखा होगा कि अभी किसान आंदोलन के लिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया था, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमारे आपके लिए खुले हुए हैं। लेकिन अब तो जो एक दिक्कत वाली बात है यही है कि भाई है तो सरकारी काम ही ना, तो सरकारी काम महीना 6 महीना साल 2 साल लंबा समय भी लग सकता है, तब तक हम लोग क्या करें? तो मेरा पर्सनल सजेशन है यार, 90 दिन का टाइम तो गवर्नमेंट ने दिया है ना, तो इन 90 दिनों तक हम अपने आप को थोड़ा सा रोक सकते हैं, है ना। हो सकता है आपके लीडर्स आपको मोटिवेट करें, है ना, कि नहीं करो, लेकिन सच्चाई देखिए आपको ही पता है। मान लीजिए 90 दिन के बाद तो मौका भी नहीं मिलेगा हमारे पास, तो यार हम अपने नियर डियर जान पहचान वालों को क्यों किसी में ऐसा इन्वॉल्व करें? या हो सकता है कि रूल्स हैं तो जब तक लपेटे में आदमी नहीं आ रहा है तब तक काला रूचा करके घूम रहा है ना। जिस दिन लपेटे में आ गया तो मेरे भाई मैं तो यही कहूंगा कि लीडर्स मोटिवेशंस के चक्कर में ना पड़े, जब तक कि आपके कंपनी के ऑनर्स आके खुद ना इस चीज की जिम्मेदारी ले लें कि नहीं आप लोग इसी पुराने हमारे फार्मूले पे काम करिए, कुछ होगा तो उसके लायबिलिटी हमारी है, हम आपके साथ वो रहेंगे। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार मैनेजमेंट करेगा, लेकिन हाँ अगर करता है तो वाकई बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि यही लीडर हम ही लोग, है ना, स्टेज से इनको कहते हैं
हमारे अन्नदाता, हमारे भगवान, है ना। तो अब बारी है, देखते हैं कौन अन्नदाता, कौन भगवान, जिसमें तुझमें रब दिखता है यारों मैं क्या करूं वाली बात है ना। तो जो इस तरह करते थे, देखिए कौन आता है सबसे पहले इस चीज को। तो साथियों, चलते चलते मैं फिर से यही कहूंगा कि जिन्होंने अपना ये करियर के रूप में बना रखा है, इसको बहुत ज्यादा परेशान ना हो, है ना। दिन बदलते भी हैं, है ना, बाहरें फिर भी आएंगी, है ना, रूल्स हैं, पैनिक होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और एज ए सीरियस नेटवर्कर, है ना, इंडस्ट्री से मुझे भी बड़ा प्यार है और हमेशा मैं भी इसके प्रति अच्छा ही सोचता हूं, अच्छा ही चाहूंगा। तो इस वजह से मैं अपने आप को रोक नहीं पाया कि अरे ये क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, है ना। इसकी तो उम्मीद नहीं की हुई थी हम लोगों ने। अभी कुछ परम बुद्धिमान, है ना, जो परम बुद्धिमान प्राणी हैं, उनको हमारी ये बातें एक सिरे से झूठी भी लग सकती हैं, है ना। तो भाई उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना, क्योंकि इस समय इंडस्ट्री भी दो धड़ों में बट गई है। कुछ तो एकदम जश्न मना रहे हैं, खुशियां उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। और जो समझ गए हैं वो उनका हमारी तरह एक अलग ही रास्ता हो रहा है। तो जैसे कहते हैं ना, वेट एंड वॉच वाली बात रहती है, थोड़ा सा रुकें, देखें क्या होता है। और ऐसे कठिन समय में मैं आप सबसे, मेरा पर्सनल सजेशन भी है कि इंडस्ट्री के हित में हम लोग सभी लोग अपनी कंपनियों में लीगल वे में खड़े रहे, है ना। और कुछ नहीं करना है, जो भी संवैधानिक तरीका होता है उसके साथ हम अपनी कंपनी के, अपनी कंपनियों के साथ खड़े रहें और थोड़ा सा भी रुके, है ना, देख लें कैसा चल रहा है। इसके अलावा भी अगर कुछ भी नए और अपडेट्स आते हैं तो मेरी बराबर निगाह बनी रहेगी, मैं आप सबके बीच में इसको लाता रहूंगा। तो आज की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।